हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। देखेंगे आपके पर्सन की एनर्जीज में क्या चेंजेस आए हैं, उनकी फीलिंग्स में क्या चेंजेस हैं राइट नाउ। जब आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपके पर्सन आपको लेके क्या फील कर रहे हैं। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए की जा रही, इस बात का ध्यान रखिएगा। हो सकता है हर बात हर एक से रेजोनेट ना हो, कुछ बातें रेजोनेट हो सकती है, कुछ बातें नहीं हो सकती हैं। ज़बरदस्ती अपने आप को इस रीडिंग में फिट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें, क्योंकि हम एक पर्सन को लेकर रीडिंग ये नहीं कर रहे हैं। एक जनरल रीडिंग है व्यूवर्स, तो हो सकता है कि समटाइम 100% आपसे रेजोनेट हो, समटाइम ये भी हो सकता है कि आपसे कुछ भी रेजोनेट ना हो। सो आपसे जितना रेजोनेट हो उसे रखें, उसको क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है, इससे आपको क्लैरिटी मिलती है। पर्सन रीडिंग अगर आप लेना चाहते हैं, वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सन रीडिंग चार्जेबल रहेगी। सो लेट्स सी, आपके पर्सन की सबसे पहले एनर्जी शिफ्ट देख लेते हैं क्या आया है। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल्स हेल्प अस, प्लीज़ गाइड अस। बताएं मेरे व्यूवर जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, इनके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं, उनके एनर्जीज में क्या चेंजेस आया है, प्लीज़ हमें बताएं, गाइड करें। ओके, सो लेट्स सी। सो वी हैव नंबर 3, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, हॉस्टिलिटीज़, एंजल ऑफ बैलेंस एंड डोर टू वैल्यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स, डोर टू वैल्यू कार्ड को यहाँ पे क्लेरिफाई करें। डोर टू वैल्यू यहाँ पे क्यों आया है? डोर टू वैल्यू की एनर्जी यहाँ पे क्यों आई है? द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वाओ, एस ऑफ वेंड्स, किंग ऑफ सोर्ड, रियलाइजेशन। एंजल ऑफ बैलेंस को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लेरिफाई करें। एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पे क्यों आया है? ड्रीमर, ठीक है। 5 ऑफ पेंटिकल, द हर्मिट, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है आपके लिए यहाँ पे। कन्या राशि, इसके अलावा टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे नजर आती है, ठीक है। सो वी हैव वर्ल्ड, 9 ऑफ वैंड्स एंड दी 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस को यहाँ पे यूनिवर्स एंजल्स क्लैरिफाई करें। लवर्स, ब्लॉसमिंग हो रहा है लवर्स, ठीक है। सो बॉटम द डेक हो रहा है 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। आपके लिए जमुना राशि इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये राशि मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। पहले कार्ड्स अरेंज कर लूँ। सो व्यूअर्स, यहाँ पे भाई किस्मत पलट गई है। किस्मत, सुना ना, किस्मत जब बदलती है इंसान की तो क्या से क्या हो जाता है, कुछ भी नहीं समझ में आता। और लाइफ का सर्किल जो होता है ना, एकदम से चेंज हो जाता है। कभी किस्मत एकदम चमक जाती है, कभी किस्मत एकदम ही डंप हो जाती है ना। तो यस, आपके पर्सन की एनर्जीज में यहाँ पे वो किस्मत का चक्र मुझे घूमता हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो पर्सन है ना व्यूअर, सबसे पहले अपनी एक्टिविटीज़ को लेके जो भी इन्होंने, आपके पर्सन देखो हैं कैसे, थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगी, लेकिन आपको समझने में भी कुछ लोगों को अच्छा ना लगे, ठीक है। अगर आपको चीज़ें समझ में नहीं आती हैं तो आप थोड़ा सा स्किप करके देख सकते हो, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आपके पर्सन की व्यूअर जो मुझे एनर्जी मिल रही है ना, वो सबसे पहले ये मिल रही है। आपके पर्सन कुछ ऐसे ही थे, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। यहाँ पे इनको मतलब अपने ऊपर ना बड़ा कॉन्फिडेंस था आपके पर्सन पे, कि ये लाइफ में कुछ भी करे, जीत इनकी होगी भाई, ठीक है। लाइफ इनको कभी हारने नहीं देगी, या फिर इनको अपनी नॉलेज पे बड़ा गुरूर हो सकता है, वही अभिमान। कुछ लोग होते हैं ना, उनको लगता है कि यार मैं लाइफ में कुछ भी कर सकता हूँ या कुछ भी कर सकती हूँ, किसी से कुछ भी करवा सकता हूँ ये, ठीक है। या फिर मतलब इनको किसी के सुख दुख से कोई मतलब नहीं लाइफ में, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी अपनी जीत के लिए पर्सन किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैं बोलूँगी आपके पर्सन ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब ये पॉजिटिव वे में करें
तो आपको इनकी नॉलेज में बड़ा गुरूर होगा कि यार मेरा पर्सन क्या वाह क्या बात है, ये कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वो एक नेगेटिव वे में हो तो वही शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ सकता है। इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन को मैं यहाँ पे देख रही हूँ। तो आपके पर्सन एक कहीं ना कहीं थोड़ी सी देखो चालाकी वाले तो है ना, एक प्रैक्टिकल माइंड के हैं, चालाकी वाले हैं, थोड़े से वाइज है, थोड़े से अनवाइज है, दोनों तरह का कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक पर्सन फुल्ली एक ही एनर्जी में नहीं हो सकता, इस चीज़ को आप भी जानते हैं। तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि अगर आपके पर्सन ने आपके साथ में कुछ ऐसा किया है, ठीक है, आपके साथ में कुछ अनहेल्दी एक्टिविटीज़ की हैं जिसकी वजह से आपको हर्ट हुआ है, आपने कभी जैसे कहते हैं ना, हम तो एक बहुत फेयर गेम कर लेके चल रहे थे या बहुत फेयरनेस के साथ में इस रिलेशनशिप को लेके चल रहे थे, बट सामने वाले की इंटेंशन क्या थी आपको समझने में भी बड़ी देर लग गई। आपको बाद में पता चला कि आप हारे नहीं हो, आपको जानबूझ के हराया गया। आप मतलब इस पर्सन पे जो ट्रस्ट कर रहे थे ना वो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत मतलब कहते हैं ना आप ब्लाइंड ट्रस्ट करना कि हाँ भाई जैसे हम हैं वैसे सामने वाला पर्सन भी होगा। अगर हम फेयर लेके चल रहे हैं, अपनी तरफ से फेयरनेस लेके चल रहे हैं, तो सामने वाला भी अपनी तरफ से फेयर ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं था, आपके साथ में कुछ अनफेयर चीज़ें यहाँ पे नज़र आती हैं कि आपके साथ में हुई थी। अब हुआ क्या, मैंने बोला था भाई आपके पर्सन ने अपनी सक्सेस के लिए सब चीज़ें की हैं, लेकिन राइट नाउ इनके लिए हुआ क्या है कि किस्मत बदल गई है। ठीक है, अब जब किस्मत बदली तो इस पर्सन के सामने चुनौतियाँ खड़ी हो गई हैं। ये पर्सन आज राइट नाउ मुझे नज़र आ रहा है कि एक तो अपनी लाइफ में अपने डिसीजन को लेके, अपनी बुद्धि को लेके जिन पे इनको बड़ा गुरूर रहा है, ठीक है, जिस तरह से ये आपके साथ में प्ले कर गए और आप ही को फील करा दिया कि आप एक लूज़र हो या फिर आप इस लायक नहीं थे कि इनके साथ में रिश्ता बना के चल सकते, या फिर इनके कंपैटिबल नहीं थे आप। ठीक है दोस्तों, फिर आपको भी लगा कि यार सही है, शायद मेरी ही गलती होगी, मैं ही नहीं समझ पाई या फिर मैं ही नहीं समझ पाया या फिर मेरे अंदर कोई कमी होगी इसीलिए इस पर्सन ने मुझे छोड़ा। समवेयर आपको लगा होगा, इस तरह की चीज़ें आपके साथ में हुई होंगी। सबसे पहले आपको अपने ऊपर ही डाउट हो गया, क्योंकि भाई सामने वाला आपको ऐसा रियलाइज़ करवा रहा है तो ऑब्वियसली है ना, आप उसकी मैनिपुलेशन में आ ही गए। तो आपको भी लगा कि यार सच में क्या मैं सच में इस लायक भी नहीं था कि मैं उनके साथ में रिश्ता लेके चल पाती या चल पाता। सेल्फ डाउट होने लगा, है ना, कमी मेरे अंदर ही थी तो ही ये पर्सन मुझसे दूर गया, अदरवाइज़ ये पर्सन मुझसे कभी दूर नहीं जाता, ये तो बहुत सही इंसान था, ये सही इंसान थी, तो इस तरह से। लेकिन यहाँ पे नज़र आ रहा है व्यूअर्स कि अब आपके पर्सन जो आपके साथ में चालाकियाँ खेल रहे थे, इनको अब उस पर कहीं ना कहीं अपनी बुद्धि पे या फिर अपने डिसीजन पे या अपनी एक्टिविटीज़ पे एक तरह का रिग्रेट यहाँ पे होता हुआ नज़र आ रहा है। जो पर्सन आपको कहीं ना कहीं इनवैल्यूएबल ठहरा दिया था जिस पर्सन ने, ठीक है, वही पर्सन आज आपको वैल्यूएबल देख रहे हैं। आपको अपनी लाइफ में उनको आपकी वैल्यू समझ में आ रही है, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा चेंजेस आया है इस पर्सन की लाइफ में जहाँ पर आपके पर्सन अपनी लाइफ में अपने ही एक्टिविटीज़ की वजह से, ठीक है, एक लॉस में नज़र आ रहे हैं। और ये लॉस इनको इतना भारी पड़ेगा, इन्होंने कभी सोचा नहीं था कि बहुत बड़ी कीमत इन्होंने चुकाई है। आपके पर्सन यहाँ पे ये कहने, इनको लग रहा था कि जैसे कहते हैं ना, इंसान अपनी धुन में होता है, अपने मगन में होता है, उसको लगता है सब चीज़ें इनके अकॉर्डिंग चल रही है, इनके हिसाब से चल रही है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा, पीछे मुड़ के देखना नहीं है लाइफ में, कभी लाइफ में आगे बढ़ते रहो। जस्ट इग्नोरेंस वाली एनर्जी में, है ना, कोई भी इस पर्सन को फ़र्क नहीं था। लेकिन इस पर्सन का एक एक्शन, ठीक है, इस पर्सन का आपके साथ में किया हुआ एक एक्शन इनको कहाँ से कहाँ ले आया है। आज अपनी लाइफ में ये लॉस में है, रिग्रेट में है, मतलब एक तरह का नज़र आ रहा है कि भाई चैलेंजिंग टाइम से आपके पर्सन यहाँ पे गुजर रहे हैं और इस चैलेंजिंग टाइम की वजह से आपके पर्सन की लाइफ में सब चीज़ें उथल पुथल हो गई हैं, इम्बैलेंस हो गई हैं। ठीक है, अब ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा कि ये करे तो करे क्या, चीज़ें कैसे बैलेंस करे, कैसे चीज़ें सॉर्ट आउट करे, क्योंकि भाई हॉस्टिलिटीज़ यहाँ पे दिखा रहा है कि ये पर्सन जो है अपनी लाइफ में राइट नाउ स्ट्रगल में जूझते हुए नज़र आ रहे हैं। सो यहाँ पे अगर हम चैलेंज की बात करें तो चैलेंज है क्या, चैलेंज अगर अभी इस पर्सन की लाइफ में देखो चैलेंज क्रिएट करा है आपने, ठीक है। अब इस पर्सन की अगर हम देखें बात, तो ब्लॉसमिंग अबंडेंस इस पर्सन को चाहिए, यानी कि एक तरह का एक ऐसा वक्त ये पर्सन अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं जहाँ पर इनको अपनी लाइफ में हर तरह का, मतलब कहते हैं ना, हर तरह की उसमें खुशी हो, हर तरह का सेटिस्फैक्शन हो, वो इस पर्सन की लाइफ में ये उसी के लिए स्ट्रगल करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब वो इनको मिलेगा कैसे, अब वो तो है यहाँ पे आपके कनेक्शन के अंदर, आपके रिश्ते के अंदर, ठीक है। और इस पर्सन को ये रिश्ता, ये पर्सन बहुत इजीली लेट गो करके गए थे, ठीक है, आपको वैल्यूएबल नहीं समझ रहे थे। तो भाई इस रिश्ते को फिर से हील करना, इस रिश्ते को फिर से रिपेयर करना और आपका विश्वास फिर से हासिल करना,
ये बड़ा चैलेंजिंग हो गया इस पर्सन के लिए, क्योंकि इस पर्सन के लिए व्यूअर्स अगर मैं देखूँ ना, पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ही लो एनर्जी है, बहुत ही डाउन एनर्जी है, जहाँ पर इस पर्सन को बहुत सारे लेसन मिल रहे हैं, बहुत कुछ इनको करना है, बहुत कुछ इनको मतलब करके दिखाना है, प्रूव करना है जैसे खुद को, ठीक है, किसी की नज़रों में प्रूव करना है कि हाँ मैं कैपेबल हूँ, यू कैन ट्रस्ट मी, ठीक है, गिव मी अपॉर्चुनिटी, आई कैन प्रूव माई सेल्फ, इस तरह की एनर्जीज में आपके पर्सन। तो जहाँ पर आपके पर्सन बिल्कुल बेसिक पे आ गए, बॉटम पे आ गए, ये कोई बहुत हाई एनर्जी नहीं है, एक ऐसे पर्सन की एनर्जी जो लर्नर है अभी, ठीक है, या फिर ये कहें जो बिल्कुल बेसिक पे है अभी, ठीक है, उसको अपनी लाइफ में बहुत कुछ अपने आप को भी प्रूव करके दिखाना है, अपने एक्शन को भी प्रूव करके दिखाना है। अगर वो फेल हो गया तो मे बी इस पर फिर से डाउट किया जाएगा और इस पर्सन को फिर से कोई चांस नहीं देगा, इस तरह की एनर्जीज में है, ठीक है। कहते हैं ना हर एक इंसान को एक बार मौका मिलता है, तो यहाँ पर आपके पर्सन यहाँ पे आपसे वही मौका मांगते हुए नज़र आ रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं मुझे एक मौका तो दो, मैं अपने आप को अपने एक्शन से प्रूव करके दिखाऊंगा, ये दिखाऊंगी और आपके कंपैटिबल होकर दिखाऊंगा, आपका जो विश्वास है इस बार तोड़ूंगा, ये तोड़ूंगा नहीं, ये तोड़ूंगी नहीं, और इस कनेक्शन को मैं मतलब बना के दिखाऊंगा, इस लेवल तक लेके जाके दिखाऊंगा। तो आपके पर्सन की यहाँ पे ये एनर्जी है, अब चाहे वो मेल हो फीमेल हो कोई भी हो सकता है, लेकिन हाँ ये एनर्जीज है यहाँ पे कि आज आपके पर्सन पे अपनी उनकी ही चालाकियाँ, उनका ही विज़न, उनका ही माइंडसेट भारी पड़ गया है। और आज इनकी हालत क्या है अगर आप देखेंगे ना, क्यों ये क्यों कह रहे हैं कि मुझे प्रूव करना है खुद को, ये मुझे प्रूव करना पड़ेगा, क्यों इस एनर्जी में आ गए, क्योंकि इनको ऐसा करना ही पड़ेगा, क्योंकि अपना विश्वास ये खो चुके हैं, अपना इनके ऊपर जो लोगों का ट्रस्ट था, आपका ट्रस्ट था, वो ये खो चुके हैं। अब इनको हर कोई एक चालबाज की तरह देखता है, ठीक है, मतलब आप भी ऐसे ही देखते हो, क्योंकि एनर्जीज आपसे रिलेटेड है, आपसे आपके रिश्ते से रिलेटेड है, तो ऑब्वियसली आप भी इस पर्सन को यही बोलोगे यार इस पर्सन पे भरोसा करना ना दी मेरे को नहीं लगता सही है, क्योंकि मैंने उनके ऊपर काफ़ी भरोसा किया, पर इस पर्सन ने हमेशा मेरा भरोसा तोड़ा ही है। बहुत चालाक समझते हैं अपने आप को, बातों में फंसा लेते हैं और मैं फंस भी जाती हूँ या फंस भी जाता हूँ, और फिर से ये मेरे साथ वही हरकत कर बैठते हैं। तो मैं इनको कैसे मतलब कैसे इनको वो फिर से अपनी लाइफ इनके हाथों में दे दूँ, फिर से अगर इन्होंने मेरे साथ वही किया तो फिर मैं क्या करूँगी, ये क्या करूँगा। तो ये एनर्जी है, लेकिन हाँ ये ज़रूर बोलूँगी कि आपकी एनर्जीज यहाँ पे जो आ रही हैं वो ये दिखाई दे रही है कि इस पर्सन को इसी रिश्ते में एक अबंडेंस नज़र आ रही है, आ तो रही है यहाँ पे अबंडेंस नज़र, लेकिन इस पर्सन को कोई डोर भी तो नज़र नहीं आ रहा, ठीक है। अब ये बैक डोर एंट्री तो ले नहीं सकते आपकी लाइफ में कि भाई आ जाए चोरी छुपे और को पता भी ना चले। यहाँ तो प्यार का मामला है, यहाँ तो रिश्तों का मामला है ना, और इनको आपके साथ में रिश्ता चाहिए, आपके साथ में जब तक रिश्ता नहीं बनेगा तब तक इनको ये अबंडेंस भी नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे व्यूअर्स ये पर्सन कहीं ना कहीं मुझे वो रास्ता तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं कि भाई कैसे इस कनेक्शन में फिर से एक नई शुरुआत हो सके, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 9 की एनर्जी, और आप समझ सकते हैं 0 9 क्या दिखाता है कि भाई लाइफ में एक नया सर्किल रीस्टार्ट हो रहा है। और यही मैंने बोला था कि भाई सिचुएशन चेंज हो चुकी है, हालात बदल चुके हैं। आपका भी अगर मैं देखूं व्यूअर्स, आपका भी प्रोस्पेक्टिव अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, चलो देख लेते हैं क्या आ रहा है, ठीक है। वैसे मैंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पे ऑलरेडी कवर अप की हैं। लेट्स सी आपके पर्सन आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपका प्रोस्पेक्टिव क्या फील कर रहे हैं ये। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए क्या प्रोस्पेक्टिव है। वाओ, वी हैव अ क्वीन ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड आपके लिए, ठीक है। जस्टिस, ओ माय गॉड, ये तो बड़ा शॉकिंग हो गया। एम्परर, आप तो गजब हो इस समय, क्या बताऊं मैं आपको। अगेन बॉटम से आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल, यानी इस पर्सन को तो भाई लेबर वर्क करना ही पड़ेगा, ठीक है, यानी कि बहुत कुछ इस पर्सन को करना है। अब सबसे पहले देखो यहाँ पे सारी एनर्जी क्या आ रही है आप लोगों की। आपकी एनर्जी है एक ऐसे पर्सन की जो बहुत इस समय मतलब ऐसे समझ लो आप कि मैं क्या बताऊं, मतलब सीधे सीधे स्पष्ट शब्दों में बात करने वाला। जस्टिस, क्यों किया मेरे साथ में ऐसा, ठीक है, मेरे को तुमने ऐसा कैसे समझ लिया, अपने सामने मेरी कोई वैल्यू नहीं समझी थी ना, आज देखो आपने अपने आप को प्रूव करके दिखाया। बिकॉज एज ए फेमिनाइन एनर्जी और एज ए मस्कुलिन एनर्जी आप काफ़ी टॉप पे हो यहाँ पे, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है जहाँ पर आप अपने हक के लिए यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है जैसे कि अपनी अथॉरिटी दिखा रहे हो, अपनी पावर दिखा रहे हो, अपनी पावर को शो कर रहे हो, ठीक है, कि मुझे हल्के में मत लेना, मैं एवे ही नहीं हूँ कि तुम कोई भी समझ लो कि आया और गया कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं वो हूँ जो अपने हक के लिए लड़ना जानता है, ये जानती है, ठीक है। तुम मुझे आड़े हाथों नहीं ले सकते, मेरी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है, डिग्निटी है, पावर है और अपनी एक पहचान है,
ठीक है। तो आप एक एम्परर की एनर्जी में हो, जहाँ पर आप फाइटर की एनर्जी में हो। फिर दूसरा जस्टिस आ गया। तो जस्टिस तो भाई आपको पता ही है कि जितना आपके साथ में जिसने जैसा किया है आप उसको वही रिटर्न में देने के लिए तैयार बैठे हो, ठीक है। या फिर अपने लिए, अपने हक के लिए बोल रहे हो, आप फाइट कर रहे हो, या फिर ये बोलो कि अपने जस्टिस अब आप चाहते हो, ठीक है। आप ये नहीं है कि लल्लू पच्चू करने में लगे हुए हो या फिर आप प्यार के लिए मरे चले जा रहे हो। नहीं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है ही नहीं आपकी। आप बहुत प्रैक्टिकल हो, बहुत कॉन्फिडेंट हो। आप कह रहे हो कि मैंने बहुत बर्दाश्त भी किया है। मैंने जितना बर्दाश्त किया ना, कोई करके तो दिखाए। जितना मैंने इस पर्सन के लिए किया है, इस पर्सन के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, कोई करके तो दिखाए, ठीक है। तो आप एक ऐसी एनर्जी में जहाँ पर आपके लिए आप चैलेंजेस को कह रहे हो कि मैंने अपनी लाइफ में ना ये जो मुकाम हासिल किया है ये ऐसे ही हासिल नहीं किया है, ये चैलेंजेस मैंने अपनी लाइफ में बहुत देखे हैं। बहुत उतार चढ़ाव भुगत भुगत के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ठीक है। बहुत कुछ बर्दाश्त किया है मैंने यहाँ तक पहुँचने के लिए। इसको ऐसे ही मैं अपने साथ में खिलवाड़ करने नहीं दे सकती अब, ठीक है। जैसे कि कह रहे हो ना कि मैंने क्या कुछ नहीं किया है इस पर्सन के लिए और इस पर्सन ने किस तरह से मेरे साथ ट्रीट किया है। नाउ इज़ टाइम टू पे ऑफ। उसको पे ऑफ करने का टाइम आ चुका है। आप इस पर्सन को ऐसे ही दिख रहे हो, आपके पर्सन आपको बहुत कॉन्फिडेंट एनर्जी में देख रहे हैं और इसलिए यहाँ पे ये पर्सन की जो बुद्धि है वो काम नहीं कर रही है। इस पर्सन को समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ मैं, कैसे डील करूँ मैं। अब आपके सामने इसकी चल नहीं रही है कुछ भी, ये आपको मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि अब आप प्रैक्टिकल पर्सन हो, इमोशनल रहे नहीं हो, ठीक है। अब आपको ये अगर पाना चाहें तो आप ऑलरेडी किसी पोजीशन पे पहुंच चुके हो। अब वो पोजीशन कहीं भी हो सकती है, चाहे वो लाइफ में हो, चाहे वो करियर में हो, चाहे वो अथॉरिटी को लेके हो, चाहे वो पावर को लेके हो, किसी भी तरह से हो, चाहे वो सेल्फ रिस्पेक्ट को लेके हो। बट आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दाव पे नहीं लगा रहे हो। यहाँ पे ये भी एनर्जी नज़र आ रही है। सो नाउ यहाँ पे कुछ लोग मुझे नज़र आ रहे हैं कि भाई आपको कोई या तो गवर्नमेंट जॉब मिली है किसी को, ठीक है। हो सकता है आप में से किसी की गवर्नमेंट जॉब लग गई है और ये पर्सन अब आपको देख के बड़ा रिग्रेट महसूस कर रहे हैं कि यार ये क्या किया मैंने। कुछ लोगों की बात है, हर एक के लिए नहीं है, लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है, ठीक है। यूनिवर्स आपको सपोर्ट कर रही है, आप खुद के लिए स्टैंड ले रहे हो, आपने इस पर्सन के अगेंस्ट कुछ एक्शन लिए हैं, ऐसा भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कोई लीगल एक्शन हो सकता है आपने लिया हो, ठीक है। अपने लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए यहाँ पे लिया है आपने, कुछ ऐसा फील हो रहा है। और आप अपनी फैमिली के लिए, अपने घर के लिए यहाँ पे मुझे फ़ाइट करते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। काफ़ी आपकी सोच बदल गई है यहाँ पे। तो ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन आपको लेके फील कर पा रहे हैं। अगर आपसे ये बातें रेजोनेट हो रही है तो ये रीडिंग आपकी है, राइट। अब आपको चाहिए यहाँ पे क्या, अपने लिए जस्टिस और एक ऑथेंटिसिटी, मतलब जेन्युइन होना चाहिए जो भी कुछ हो, उसमें घोलमाल झोल झाल नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो आप एक ऐसे पर्सन मुझे नज़र आ रहे हैं जो बहुत ही सच्चाई के साथ में चलने वाला पर्सन है, जिसको झूठ से नफरत है और वो झूठ अब सुनना भी नहीं चाहता, किसी तरह का मैनिपुलेशन अपने रिलेशनशिप में नहीं चाहती या नहीं चाहता, ठीक है। बहुत लॉजिकल हो गए हो आप अपनी लाइफ को लेके, ये भी एनर्जी गाइस यहाँ पे है, राइट। तो बहुत आपके अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं और आपके पर्सन ये ट्रांसफॉर्मेशन देख के बड़े शॉक में है। मैंने बोला था बाजी पलट चुकी है, फर्स्ट इंप्रेशन से ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं, ठीक है। सो लेट्स सी सम चैनल मैसेज फॉर यू। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर की तरफ से क्या है चैनल मैसेज, प्लीज़ वो हमें बताएं। तो ये बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक रहे हैं, इनकी अपनी वही प्रैक्टिकल सोच रही है आपके पर्सन की, ठीक है। अपना प्रॉफिट, अपना लॉस, अपना देखना सबसे पहले, ये उन्हीं चीज़ों को कार्ड ये दिखाता है। मटेरियल थिंग्स, ठीक है। मटेरियल थिंग्स मतलब जहाँ पे लव से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिकल तरीके से देखा जाता है। आपके पर्सन आपके साथ में रहना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, पर वो ये नहीं चाहते कि अब आप इनको छोड़ के किसी और के साथ में जुड़ो। थोड़ा सा जेलिसी वाली एनर्जी भी यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फील हो रही है। ओके, आपके साथ में कोई न्यूज़ यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं आपके पर्सन, उनको लग रहा है कि ये न्यूज़ सुन के आप बहुत एक्साइटेड हो जाओगे, बहुत खुश हो जाओगे, ठीक है। आपके पर्सन यहाँ पे ये भी कह रहे हैं भाई, आपके लिए एक्सक्यूजेस ये भी आ रहा है कि उन्होंने आपको इसलिए छोड़ा क्योंकि उन्होंने आपको किसी और के साथ में देखा। किसी और के साथ में देखने की वजह से इनको लगा कि अब आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, सो भाई चलो छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। लेकिन जब इनके सामने सच आया तो इनको बड़ा दुख हुआ, बड़ी तकलीफ हुई कि यार ये तो बड़ा झूठ निकला, ये तो मेरा इल्यूजन निकला।
आपके पर्सन ने आपको जो भी कुछ कहा है, आपके साथ में जो भी कुछ किया है, आपके पर्सन कह रहे काश मैं उन शब्दों को वापस ले पाता या ले पाती। आपके पर्सन ने हमेशा से खुद की सच्चाई आपसे छुपाई भी है, ठीक है। तो आप में भी इस पर्सन को पूरी अच्छी तरह से नहीं जानते होंगे, मैं ये भी आपको बता दूं। आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड माई आवर कनेक्शन। तो अब आपके पर्सन को ये कनेक्शन और इसकी वैल्यू समझ में आने लगी है। एंड द लास्ट कार्ड, वाओ, लव यू। सो आपको ये प्यार करते हैं। ओके व्यूअर्स, तो ये है आपके लिए रीडिंग। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और आपके साथ में जुड़ना भी चाहते हैं टुगेदर अगेन, ठीक है। सो अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और पर्सनल रीडिंग अगर लेना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, पर्सनल रीडिंग चार्जेबल रहेगी। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।